हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, आज इसकी क्या प्रासंगिकता है, कब इसका संगठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्यों संगठन हुआ, क्या इसकी आवश्यकता थी, क्या इसकी उपयोगिता है वर्तमान में। इन सब प्रश्नों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। संसार में छोटे बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। कुछ देशों का आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहता है। मैत्रीपूर्ण का मतलब बच्चों प्रेम, भाईचारे का, आपस में दोस्ती है मतलब उनकी। कभी कभी दो या कई देशों के बीच मतभेद हो जाता है। जैसे बच्चों हम लोग आपस में कभी कभी लड़ जाते हैं ना, और कभी कभी हमारा प्रेम व्यवहार रहता है। इसी प्रकार जो देश हैं वो भी आपस में कभी कभी किन्हीं किन्हीं बातों एवं मुद्दों पर या देश की सीमाओं पर लड़ते रहते हैं और कभी कभी प्रेम से भी रहते हैं। यही मतभेद कभी कभी युद्ध का भी रूप ले लेता है, और जब मतभेद ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी ये लड़ाई में तब्दील हो जाता है। जैसे हम लोग आपस में लड़ने लगते हैं, उसी तरह देश भी लड़ने लगते हैं। मतभेद के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई देश अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने की इच्छा से, तो कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं। विश्व में प्रायः छोटे स्तर पर युद्ध होते रहते हैं, किंतु 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए। विश्व युद्ध का मतलब तो समझते हो ना बच्चों। विश्व युद्ध का मतलब कि ऐसा युद्ध जिसमें विश्व का हर देश किसी न किसी रूप में भागीदार रहे, मतलब कि भाग ले और प्रभावित हो उससे। विश्व में जिनमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया और उसका विश्व के समस्त देशों पर प्रभाव पड़ा। तो बच्चों पहला विश्व युद्ध जो है सन 1914 में प्रारंभ हुआ था, जब बच्चों हमारा देश गुलाम था, जो सन 1918 तक चला। जो प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक चला, सन 1914 से सन 1918 तक चला। इसमें भाग लेने वाले देश थे, एक तरफ ऑस्ट्रिया, बच्चों ये यूरोपीय देश है, जर्मनी, टर्की, मतलब एक तरफ से जो युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया, जर्मनी और टर्की, तथा दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब एक तरफ से ये 3 देश थे और दूसरी तरफ से ये 5 देश थे। शिक्षक की सहायता से संसार के मानचित्र में प्रथम युद्ध में भाग लेने वाले देशों के नाम अंकित करिए। इस विश्व युद्ध में धन जन की अपार हानि होने पर भी केवल 20 वर्ष के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली थे। यह विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर था। अपार धन की हानि के अतिरिक्त 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और अनेक देश बुरी तरह बर्बाद हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम के हमले से 2 शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी नष्ट हो गए। बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 महानगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था, जिससे ये दोनों शहर समूल जलकर भस्म हो गए। संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो, बच्चों। जब देखा गया कि चारों तरफ तहस सर्वनाश विनाश, तो जो कुछ लोग देश थे उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इस प्रकार के विश्व युद्धों पर रोक लगाए।
और संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को, कहाँ बच्चों, सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया। और एक संघ निर्माण करने का निश्चय किया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। बच्चों कब स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की? बच्चों नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, कई बार कई परीक्षाओं में हमेशा आती रहती है बच्चों। ये 24 अक्टूबर 1945 को। इसका लक्ष्य था बच्चों आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। लक्ष्य तो बच्चों बहुत अच्छा था, लेकिन क्या आज संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में होने वाले युद्धों से क्या बचा पा रहा है? यह प्रश्न जो है आज भी प्रश्न चिन्ह की तरह हम सबके सामने है। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र थे बच्चों, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्ष 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हो गए। दक्षिण सुडान को 193 देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया गया। तो बच्चों कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यों की संख्या 194। तो बच्चों आगे देखते हैं अब अपना जो है पाठ। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चों उद्देश्य क्या थे? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई। इसीलिए उसके घोषणा पत्र के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए। पहला क्या था उद्देश्य? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ जब स्थापित किया गया तो उसके कुछ उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे उसके बारे में हम लोग देखिए चर्चा करते हैं। पहला जो उसका उद्देश्य था कि शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रकार कार्य करता है कि जिससे कि देशों के बीच पारस्परिक संबंध प्रगाढ़ हों। तो बच्चों अगला क्या उद्देश्य था? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना। राष्ट्रों में आपसी सहयोग और विकास के लिए विशिष्ट संस्थाओं का गठन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चों अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चों क्या अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसके 6 अंग हैं बच्चों। कितने अंग हैं बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। तो ये 6 अंग कौन कौन से तो देखिए जरा एक बार। इनके अंग हैं, पहला बच्चों कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग। पहला कौन सा है? महासभा। दूसरा कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र एवं सामाजिक परिषद। तीसरा कौन सा है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा कौन सा? सुरक्षा परिषद। पांचवा कौन सा? संरक्षण परिषद। और छठवां बच्चों कौन सा है? सचिवालय। तो बच्चों पहला कौन सा है? महासभा। दूसरा हम कह सकते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, संरक्षण परिषद और न्यायालय। ठीक है बच्चों। तो अब हम एक एक करके एक जो है अंग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों पहला क्या था? पहला था हमारा महासभा। क्या था बच्चों? पहला था महासभा। क्या था? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। मतलब बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी महासभा के सदस्य होते हैं। जैसे इस समय वर्तमान में कितने सदस्य बच्चों? 193। तो कितने सदस्य हो गए महासभा के? 193 ही सदस्य हो गए। मतलब संयुक्त राष्ट्र सभा के संघ के सदस्य महासभा के सभी सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसीलिए बच्चों 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है।
विजय लक्ष्मी पंडित। सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए बच्चों, ये विजया पंडित हैं, ये जो है महासभा के सदस्य नहीं रह चुकी हैं। विश्व की गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है। विश्व का ध्यान उन समस्याओं और विशेष वर्गों की ओर दिलाती हैं जहां सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। उससे संबंधित जनसभाएं तथा विचार गोष्ठियों आदि पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं, जैसे महिला वर्ष, बाल वर्ष और विकलांग वर्ष। तो बच्चों, महासभा अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी। तो बच्चों, महासभा में जो इतनी भाषाएं हैं, ये भाषाएं जो है वह मतलब कि वैलिड भाषाएं हैं, मान्य भाषाएं हैं। हमारे देश की श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित महासभा की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। महासभा में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है और ये भाषाएं हैं अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी, फ्रेंच। सुरक्षा परिषद। तो बच्चों, दूसरा संगठन कौन सा है महासभा का? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह परिषद विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। सुरक्षा का काम क्या है बच्चों? शांति बनाए रखना। जब भी 2 राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे दूर करने का प्रयास करती हैं। यदि मतभेद युद्ध का रूप ले लेता है तो यह युद्ध समाप्त करने का उपाय करती हैं। आवश्यकता अनुसार सेना भी भेजती हैं। भारत ने अनेक अवसरों पर अपने सैनिक भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया। तो बच्चों, छोटे छोटे देशों की लड़ाई होती है तब तो ये कुछ कार्य करती है सभा ये, लेकिन जब बड़े देशों की लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पर जो है ये सभा अप्रभावी हो जाती है। इसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है बच्चों। जैसे देखिए, अब रूस और यूक्रेन का युद्ध कई सालों से चल रहा है, अमेरिका भी देखिए कई युद्ध लड़ चुका है, लेकिन जो है इस सभा की तरफ से कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं बच्चों। कितने? 15। 5 स्थायी राष्ट्र और 10 अस्थायी। तो बच्चों, स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। शेष 10 स्थायी सदस्य केवल 2 वर्षों के लिए बच्चों। कितने वर्षों के लिए? मतलब शेष जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो उनका चुनाव जो है सिर्फ उनका चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है और वो भी महासभा से चुने जाते हैं। हमारा देश अभी तक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। चर्चा कीजिए, स्थायी सदस्य हो जाने पर भारत को क्या लाभ हो सकता है? तो बच्चों, स्थायी सदस्य होने पर भारत को क्या लाभ होगा? सोचिए जरा। भारत को वीटो पावर बच्चों मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जैसे 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं उनको किसी भी प्रकरण, किसी भी मामले में वीटो करने का अधिकार होता है। वीटो का मतलब जैसे कोई भी मामला पेश किया गया संयुक्त महासभा में, तो वहाँ पर अगर वो अपने देश के हित में नहीं है या किसी देश के लिए फायदेमंद नहीं है तो उस पर जो है स्थायी सदस्य वीटो कर सकते हैं। ये वीटो पावर होता है। तो बच्चों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका बच्चों क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। इसका उद्देश्य यह भी है जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, मानव अधिकार के प्रति विश्व में सम्मान हो। इसीलिए 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार दिवस की घोषणा की गई। तो अगला बच्चों देखते हैं क्या है। तो अगला बच्चों क्या है? संरक्षण परिषद। विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। इस संरक्षण परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, जिसमें वह सफल भी हुआ। तो चलिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखते हैं। तो जिस तरह हमारे देश में कानून तोड़ने वालों के लिए न्यायालय की व्यवस्था है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का आपस में मतभेद व विवाद हो जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं
और 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जो जिनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष के लिए, मतलब लंबा कार्यकाल होता है, ताकि उन्हें विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी या अनुभव प्राप्त हो। यह इसका जो कार्यालय है नीदरलैंड के हेग नामक नगर में स्थित है। इसको बच्चों नोट कर लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है बच्चों? नीदरलैंड की राजधानी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात भारतीय न्यायशास्त्री बी.एन. राव, श्री नागेंद्र सिंह एवं श्री आर.एस. पाठक एवं दलवीर सिंह भंडारी भी न्यायाधीश रह चुके हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारे देश के भी लोग न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। सचिवालय, सचिवालय का मतलब क्या हुआ? ऑफिस। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का दैनिक कार्य करता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। मतलब सचिव का संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो बच्चों अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशेष संस्थाएं बच्चों, उनके बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सभी सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना है। मतलब आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना और सांस्कृतिक विकास करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विशेष संस्थाएं बनाई गई हैं, जो अपने अपने विषय से संबंधित कार्य कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, डाक, संचार आदि समस्याओं से संबंधित विशिष्ट एजेंसियां महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इन विशिष्ट एजेंसियों में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का नाम उल्लेखनीय। बच्चों आप लोगों ने भी यूनेस्को का नाम सुना होगा, जिसका कि फुल फॉर्म बच्चों क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका जो बच्चों उद्देश्य है यूनेस्को का, विश्व शांति के लिए उपयुक्त विचार भावना विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने तथा सभी देशों में शिक्षा और विज्ञान संस्कृति की समुन्नत करने का कार्य करता है। यूनेस्को की सदस्यता में कहा गया है, क्योंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से प्रारंभ होता है, अतः शांति की रक्षा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क से ही प्रारंभ करनी चाहिए। सही बात है। लड़ाई झगड़ा कहाँ से? दिमाग से ही तो उपजे हमारी लड़ाई झगड़ा, और वहीं से ही हमको इसको सही भी करना चाहिए। तो बच्चों ये देखिए, चित्र को दिख रहा है यहाँ पर जो है आपको सब चीज दिखाई देगी। तो बच्चों ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशेष संस्थाएं हैं। जैसे पहला क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। दूसरा क्या है? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिसेफ। फिर यूनिफेम, खाद्य एवं कृषि संगठन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय डाक तार संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको कि हम लोग WHO भी कहते हैं। बच्चों ये जो है ये संख्या महत्वपूर्ण, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिला सहयोग। खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता की। राजस्थान के भूमि क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा है। यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रहा है। विश्व बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सड़क। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अत्यधिक कार्य किया। मलेरिया, पोलियो उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन की देन है। यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है। यूनिफेम महिला शक्ति और लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देने के लिए तकनीकी सहायता देने का कार्य करती है। तो बच्चों इस प्रकार हमें याद हुआ कि यूनेस्को, यूनिसेफ और यूनिफेम महिलाओं से संबंधित बच्चों। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। भारत का विश्व शांति स्थापना में अटूट विश्वास है। भारतीय सेना ने कोरिया, मिस्र, कांगो, सोमालिया आदि देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापित करने की कार्रवाइयों का महत्वपूर्ण
कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यों के में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पूरा सहयोग किया। मतलब भारत जो है बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हमेशा सहयोग करता रहा है। इन्हें भी जानिए। मानव अधिकार मनुष्य के वे अधिकार हैं जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा तथा सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए परमावश्यक हैं। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। चलिए बच्चों, इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे लिखा हुआ पहला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 20वीं सदी में युद्ध हुए, क्या हुआ बच्चों? चलिए बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको बच्चों में पहला वाला उत्तर जाएगा 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए। फिर दूसरा क्या है बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं स्थायी बच्चों? 5। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। महासभा के सभापति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, कब बच्चों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रकुल के सदस्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। जैसे पहला बच्चों हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? देखिए जैसा कि बच्चों हम लोग पाठ को पढ़ते और समझते हुए चर्चा की थी कि जब 2 विश्व युद्ध हुए तब यह महसूस किया गया कि आगे कोई एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो इस प्रकार के युद्धों में रोक लगा सके या उनको अप्रभावी कर सके। इसी को ध्यान में रख करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। चलिए बच्चों लिख लीजिए इसका उत्तर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। 20वीं शताब्दी में अब तक 2 महायुद्ध हो चुके हैं बच्चों, जिसमें अपार जनधन की हानि हुई। अनेक देश पूरी तरह से नष्ट हो गए। संसार में ऐसा विनाश फिर ना हो, इस उद्देश्य से विश्व के 51 राष्ट्रों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों और विशेष संस्थानों के नाम लिखिए। तो बच्चों पहला हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, और तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक संरक्षण परिषद, चौथा संरक्षण परिषद, और 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 6वां सचिवालय। दक्षेश एवं आसियान के बारे में लिखिए। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंध हैं। प्रस्तुत निम्नलिखित पाठ के बारे में संक्षेप में लिखिए। जैसे महासभा के बारे में लिखना है, सुरक्षा परिषद के बारे में लिखना है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो पहले बच्चों महासभा के बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक ही वोट दे सकता है। वर्ष में इसकी एक बैठक अवश्य होती है। इसका सभापति केवल 1 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। महासभा में विश्व की गहन समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है। सुरक्षा परिषद, यह परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। 2 राष्ट्रों के बीच हुए विवाद को हल करने का प्रयास करती है। युद्ध होने की स्थिति में उसे समाप्त करने का प्रयत्न करती है, और इसके लिए सेना भी भेजती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका व रूस, यह 5 स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य महासभा में केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में आपस में विवाद और मतभेद हो जाने पर न्यायालय में इसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश बच्चों? 15 न्यायाधीश। बच्चों
हमारे देश के भी जो है बुद्धिमान जो है लोग इसके न्यायाधीश रह चुके हैं। इसी प्रकार बच्चों हमारा पाठ ये पूरा हुआ और अब जो है हमको हम लोग जो है, अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक क्या करें बच्चों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और क्या करें, और कमेंट करें। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।